जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदै देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
आज सभी लोग ठीक तरीके से आगे आगे होकर बैठ गए। भगवान जी के बेटा यहाँ तिलक मत लगाओ, बंद करो, यहाँ रुकना बात करना ठीक नहीं। चुभ रहा है ये। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अचानक से बीच में आके ना बैठ जाएं। जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा, कोई आगे नहीं बैठेगा। इस बात को ध्यान रखा जाए। हमने कल श्रवण किया था, हमने कल को सुना ध्रुव जी के बारे में। 5 साल का बच्चा भगवान को प्राप्त कर गया, भगवान स्वयं उसे आके मिले। हम बूढ़े हो जले, हमसे साक्षात नहीं मिले तो क्या फायदा जीवन का। चलो स्वप्ने में आके किसी किसी से बात की होगी, ये तो मानता हूं कि बात की होगी, लेकिन कभी ध्यान में साक्षात बात हुई हो, ऐसे दुर्लभ हैं इस संसार में लोग। कल एक चर्चा हुई कि 6 प्रकार की जिसकी शरणागति होगी वही भगवान को प्रिय है, जहां प्यारा लगता है, जहां प्राप्त करता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज लिखते हैं, षडंग शरणागति हई वे जहार, कहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये 6 प्रकार की शरणागति क्या होती है, जीवन में कैसे पालन की जाती है, इसका ज्वलंत उदाहरण भागवत जी में कौन है? श्री अम्बरीश महाराज जी। 6 प्रकार की शरणागति के ज्वलंत उदाहरण हैं अम्बरीश महाराज। उनका चरित्र अगर भागवत जी में श्रवण नहीं किया तो समझिए आपने कुछ भी नहीं सुना भागवत से। अगर कोई भागवत वक्ता अम्बरीश महाराज जी के चरित्र को ना सुनाए तो आप लोग यह समझ लेना कि भागवत वक्ता ने मनोरंजन किया है। या कोई भागवत वक्ता जो बिल्कुल ही अलग हैं, वो एक ही बात को लेकर 7 दिन बोलते रहते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उन्हें प्रणाम है मेरा। परंतु जो भागवत के नाम से आजकल जैसा चल रहा है, प्रचलन है जैसा, अगर वैसा कोई व्यक्ति भागवत कथा लिखा हुआ है और भागवत का जो सार है उस सार को ना सुनाए तो समझना होगा आपने कुछ सुना नहीं है। गुरु महाराज जी अक्सर एकादशी के दिन अम्बरीश महाराज जी के चरित्र को सुनाया करते थे। 6 प्रकार की शरणागति क्या है? सरल भाषा में दैन्य, आत्मनिवेदन, गोपतृप्ते वर्ण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र,
कार्येर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव, ब्रजन अंगीकार, षडंग शरणागति है वे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। मेरे को कल थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न पूछ के अच्छा लगा कि मैंने परसों क्या बोला था। आप में से लगभग 75% लोगों ने ये बतला दिया कि कारण है। ये आप लोगों ने जो परसों सुना था, कल उसको आप लोगों ने स्वीकार किया। आज हम लोग अम्बरीश महाराज जी के चरित्र को श्रवण इसलिए करेंगे क्योंकि अम्बरीश महाराज जी के चरित्र से आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपने कैसे चलना फिरना, बात करना है। ये बच्चों को बाहर निकाल दो प्लीज। सब बाहर निकल जाओ, चलो। गोपाल पार्टी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कई चीजें ऐसी हैं जो हमने जीवन में धारण नहीं की। हमारे जो व्यवस्थापक हैं वो भी ध्यान से सुने, और जो व्यवस्थापकों की अर्धांगनियां हैं वो भी ध्यान से सुने। कई चीजें हमारे जीवन में सिर्फ थोड़े से सुख के कारण हम उसे स्वीकार नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं, जिसके लिए भगवान जी का साक्षात अनुभव या भगवान जी के प्रति वैसा प्रेम जैसा हमारा हमारे बच्चों के प्रति है, या हमारा हमारे किसी मित्र के प्रति, ऐसा नहीं होता। वो है 6 प्रकार की शरणागति। कैसी शरणागति है मैंने जो अभी कही, उसका विशद वर्णन जब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनु के पुत्र हुए नभग। मनु ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र। मनु से नभग हुए। नभग एक ऐसे प्रथम कह सकते हैं, सृष्टि में प्रथम पुरुष कह सकते हैं कि जिन्होंने पूरी पृथ्वी पे शासन किया। नभग जो हैं कुर्सी, वो कुर्सी है उधर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नभग के बहुत सी संतानें हैं। उसने ध्यान नहीं दिया कि मैंने घर जाना है, शादी करनी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो नाभाग ने ज्यादा समय गुरुकुल में व्यतीत करने पर पीछे से राजा के जो नभग थे, उनके जो अन्य पुत्र थे, उन्होंने बंटवारा कर लिया। बंटवारा करने के बाद में जब नाभाग वापिस आया, नाभाग वापिस आया, आने पर नाभाग ने पूछा, भैया मैं कहाँ रहूं? कहते जहां पिताजी रहते वहां रहो। पिताजी को न्यारा कर दिया, अलग कर दिया। पिताजी का एक महल है, उसमें तुम रहो। संपत्ति पता लगी, संपत्ति बट गई।
आते आते राज्य में पहले ही बोल दिया कि भैया बंटवारे हो गए, तुम्हारे लिए कुछ ना रखा। इन्होंने पूछा कि मेरे भाग्य में क्या है? कहते तुम्हारे भाग्य में पिताजी हैं। पिता भी कोई बंटवारे की चीज है क्या? पिता भी कोई संपत्ति है क्या? हाँ, पिता ही वास्तविकता में संपत्ति है। ये नाभाग ने दिखलाया। ये क्या दिखलाया? नाभाग ने। पिताजी को पास में जाके प्रणाम किया, पिताजी आप मेरे भाग हो। कहते बेटा ये भी कोई भाग होता है? मैं भी कोई संपत्ति हूं क्या? कुछ दिनों बाद मैंने चले जाना है, तुम्हें कौन देखेगा? कुछ तो संपत्ति होनी चाहिए। पहले के समय में जब यज्ञ हुआ करते थे, उस समय यज्ञों में बहुत सारे रत्न, जितने पात्र होते थे सारे सोने के पात्र होते थे। जो वेदी होती थी रत्न वेदी होती थी। ये रत्न वेदी का नाम आपने अगर सुना हो, रत्न वेदी। वेदी बनाई जाती थी जहां यज्ञ होता था, वो रत्नों से बनाई जाती थी। और ऐसी नहीं छोटी सी बना दी जैसे आजकल कुंडी में यज्ञ करने लग गए, कुंडी यज्ञ। ऐसा नहीं होता था। रत्न वेदी के ऊपर यज्ञ अनुष्ठान होते थे, सारे पात्र सोने के होते थे और सुंदर सुंदर अलंकार, वस्त्र, गाय, ये सब दान में दिया जाता था। विस्लिंग हो रही है, दान में दिया जाता था। राधे। वो यज्ञ तो ये अंगिरस ऋषि, अंगिरस ऋषि एक परंपरा आई है अंगिरा ऋषि से। तो अंगिरस ऋषि जो थे उनकी परंपरा के ब्राह्मण अग्निहोत्र ब्राह्मण थे। नित्य प्रति अग्नि में हवन किया करते थे। उन ब्राह्मणों का यज्ञ छठे दिन आकर के रुक जाता। छठे दिन का जो मंत्र होता वो भूल जाते भाग्य से। अब ये पढ़ के आए थे नाभाग। पिता ने कहा पुत्र मैं कोई संपत्ति नहीं हूं, कुछ तो संपत्ति होनी चाहिए जीवन यापन के लिए। एक काम करो, तुम जाओ उत्तर दिशा की तरफ, वहां पर अंगिरस वंश के ऋषिगण वो लोग यज्ञ कर रहे हैं। छठे दिन जाकर के वो लोग यज्ञ भूल जाते हैं। क्या मंत्र पढ़ना है, उस आहुति के बाद उनको स्वर्ग आरोहण के लिए रास्ता मिल जाएगा। तुम जाओ उनसे ये कार्य कर दो तो वो तुम्हें कुछ दे देंगे जाने से पहले। वो गए, यज्ञ चल रहा है, जैसे ही वो भूले उन्होंने वो सारे श्लोक बोल दिए। वो सारे बहुत प्रसन्न हुए। इतने दिनों से हम हर छठे दिन भूल जाते। यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ का जितना अवशेष था, जो कुछ पीछे था, उन सभी ऋषियों के लिए विमान आया। सारे ऋषि उस विमान में चढ़े और जाने से पहले कहा ये भाग अवशेष तुम्हारा है। अब वो सारे सामान को बटोरने लगे, इकट्ठा करेंगे, ले जाएंगे। इतने में एक विराट सांवले रंग का एक विराट काय पुरुष उत्तर की दिशा से चला आया। देख करके उसको डर से गए, हाथ जोड़ दिए। कहते हे बालक तुम ये मेरा धन क्यों ले रहे हो? कहते आपका तो नहीं है, ये तो मुझे दान किया उन्होंने। क्या ये धन मेरा नहीं? ये मेरा धन है, ये मेरा है जो अवशेष है। कहते लेकिन मेरे को तो मेरे पिता ने कहा था, मैं यहाँ आया और ऋषियों ने जाने के समय मुझे दिया। कहते हाँ, जिन पिता ने तुम्हें बोला उन्हीं पिता के पास जाओ और जाके पूछो ये किसका है। ये सरल बालक आया, आके पिता को प्रणाम किया। पिताजी मैंने वहाँ पे
ऐसा ऐसा किया, उन्होंने मुझे सारा धन दे दिया। जैसे मैं बटोरने लगा, इतने में एक विराट पुरुष आकर के उसने मेरे को रोक दिया। किधर से आया? उत्तर दिशा से। ओ पुत्र, ये सारा धन उसी का है। कहते हैं उन्होंने तो मुझे दिया। कहते आपको देने पे भी धन का मालिक वही है, क्योंकि रुद्र जो शिव हैं, जो शिव हैं, जब दक्ष के यज्ञ में शिव का कोई स्थान नहीं दिया, शिव को कोई भाग नहीं दिया, उस समय वीरभद्र के द्वारा भगवान शिव ने उस यज्ञ का ध्वंस कर दिया और सती ने अपने शरीर का दाह किया। तो उसके बाद में सभी देवताओं ने मिलकर के शिव को स्थान दिया। और शिव का स्थान क्या हुआ? जो कुछ बचेगा वो शिव का होगा। अवशिष्य शिवाय भव, अवशिष्य जो होगा वो सब शिव का होगा। तो वो शिव हैं, उन्हें प्रणाम करना और उनको हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करते हुए कहना कि आपका है। वापिस आए, प्रणाम किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अबोध बालक हूँ, मेरे पिताजी ने कहा ये तो आपका है। बड़े प्रसन्न हुए भोले बाबा। कहते मैं प्रसन्न हुआ, वर मांग। कहते मुझे क्या वर चाहिए, मुझे समझ नहीं है कुछ भी। मैं आपसे मांगूं तो मांगूं क्या? ये व्यर्थ मांगूं या क्या मांगूं? आप मिल गए तो आपके मिलने के बाद भी कोई चीज बाकी रहती है। प्रभु मुझे समझ नहीं। और प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके बोले जैसा पिता वैसा पुत्र, तुम्हारे पिता ने सत्य कहा, ये मेरा ही है, इसीलिए मैं प्रसन्न हुआ और मैं वर देने को बोल रहा हूं और तू बोल रहा कि तुझे मुझे मिलने के बाद क्या चाहिए? पुत्र मुझे मिलने के बाद ब्रह्म ज्ञान होता है, मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान देता हूं। बोलो सदा शिवजी भगवान की। ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया भोले बाबा ने। जो लोग इस संसार में भगवान शिव की आराधना करते हैं, भय मत करो, किसी भी तरह से मुक्ति का तो डर करना ही नहीं, मुक्ति तो आपके इस हाथ में है ही है। शिव का भजन करने वालों की मुक्ति निश्चित है। लेकिन शिव मुक्ति दाता बोलने से शिव के निंदा हो जाएगी क्या? जी हां, शिव मुक्ति दाता केवल बोल देंगे तो उनकी निंदा हो जाएगी, क्योंकि शिव स्वयं भगवान के परम प्रिय भक्त वैष्णव हैं, वो भक्ति प्रदान करने वाले हैं। मुक्ति तो असुरों को मिल गई, मुक्ति तो शिव का भजन करने वाले रावण इत्यादि को मिल गई, जो कि भगवान का विरोध करने वाले थे, उनको भी मुक्ति मिल गई। ध्यान दीजिए, बड़ा विचित्र बात है। राम जी ने कहा शिव द्रोही मम भक्त कहावा, से सपन्यों नहीं मोही। मेरे को सपने में भी नहीं मिल सकता। और लेकिन ध्यान दीजिए, शिव के भक्त भगवान राम का विरोध करें तब भी भगवान राम खड़े होकर के उनका उद्धार कर रहे हैं। बोलो वृंदावन। बड़ी विचित्र बात है ये। शिवद्रोही होगा मेरा भक्त कहाएगा तो मेरे को सपने में भी नहीं मिल सकता। शिव भक्त होकर के मेरा विद्रोह कर रहा है तो उसको मुक्ति तो मैं दे ही देता हूं। तो क्या फिर बाकी रहा? बाकी तो सब कुछ ही रह गया, सब कुछ ही बाकी रह गया। आप तो ज्योति में ज्योत समा गए, बस ज्योति तक ही रह गए। अंदर ज्योति के जहां से ज्योति निकल रही है वो दिव्य वैकुंठ धाम, उस दिव्य वैकुंठ धाम में विराजमान भगवान श्री राम अथवा नारायण, गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण, इनका दर्शन, इनका स्पर्श, इनकी कथा, इनकी वार्ता नहीं मिलती है। मुक्ति तो किसी को भी मिल सकती है। मुक्ति तो अजामिल को मिल गई जिसने भजन किए ही नहीं, आखिर में जाके किया। इसलिए मुक्ति के पीछे मत भागना। शिवजी मुक्ति दाता है बोलने से आपको धोखा हो जाएगा। इसलिए शिवजी
क्या है? भगवान का ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवान का भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान की सेवा प्रदान करते हैं। तो यहां पर नाभाग को भाग प्रदान किया। क्या? कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता ने जिस प्रकार से सत्य कहा, तुमने मेरे पास आके सत्य कहा। अगर तू झूठ बोलता तो मैं तेरे को संपत्ति दे देता, संपत्ति दे देता, लेकिन तुमने सत्य कहा, इसलिए तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सरलता, वो सरलता से मैं अत्यंत बीच में मत आओ, बीच में नहीं आओ। तुम्हारी सरलता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देता हूं। भगवान का साक्षात्कार करा दिया। बोलो सदाशिव भगवान की। वो भगवान का, उस ब्रह्म का, पर ब्रह्म का स्वरूप दर्शन करके नाभाग इतने प्रसन्न हुए कि उनके पिता भी तर गए, वो खुद भी तर गए, और उनके आने वाली संतान हुई अम्बरीश महाराज। बोलो अम्बरीश महाराज की। तो अम्बरीश महाराज का जो दिव्य चरित्र है, ये दिव्य चरित्र परीक्षित महाराज को जब बोला सुखदेव जी ने कि सुखदेव, अम्बरीश एक ऐसे भक्त हुए हैं जिनको ब्रह्म शाप भी स्पर्श नहीं कर सका। साक्षात ब्रह्म शाप भी स्पर्श ना कर पाया। तब उनको संदेह हुआ, मेरे पे भी तो ब्रह्म शाप लगा है, मेरा 7 दिन में मृत्यु की बात है, आज 5वां दिन होने को आ गया, मेरी मृत्यु के दिन में गिन रहा हूं और उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनको शाप को स्पर्श नहीं किया। ये क्या लीला हुई? प्रभु ये जरूर सुनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि ये परीक्षित जी ने सोच लिया कि बस मैं अब शाप से मुक्त हो जाऊंगा ना। शाप मिलने से तो परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे को अब गोविंद से मिलने की यही तेरी बरिया, यही समय है। अम्बरीश महाराज जी के चरित्र को श्रवण करने से पहले आइए 2-4 मिनट ठाकुर जी का स्मरण करें। राधे। आवाज बढ़ा दीजिए। गुरुवे गौरचंद्रा श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नारायण उपासक, नारायण उपासक दिव्य अम्बरीश जी की कथा सुनते पावन होते सब, मिट जाए जीवन की व्यथा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण के प्यारे दास श्री महाराज अम्बरीश नाथ,
सातों द्वीपों के एक छत्र जो, ऐसे महान पृथ्वी के राज। अम्बरीश महाभागो सप्तदीपांवतीं महिम्, अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा विपुलं चातुलं भुवि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ दिव्य चरित्र है सातों द्वीपों के राजा, मतलब पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं सात, उन सातों के राजा। बनाया नहीं किसी ने, सभी ने स्वीकार किया हमने चलना है तो अम्बरीश महाराज की तरह चलना है। अम्बरीश महाराज के राज्य में कोई ऐसा नहीं था जो स्वर्ग जाना चाहता हो। हमारे इस पृथ्वी पे अनेकों राजा हुए हैं जिनके राज्य में कोई भी स्वर्ग नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था? स्वर्ग में केवल भोग ही भोग है, भक्ति और योग नहीं है। ऐशो आराम है, किंतु कृष्ण का नाम नहीं है, राम का नाम नहीं है। भोगी लोग हैं, भक्ति नहीं। इसीलिए जो स्वर्ग में सुख मिलता है उससे कहीं अधिक सुख इस संसार में मिलता है अगर जीवन में भगवान का नाम हो। कहते हैं अम्बरीश महाभाग सातों द्वीपों के राजा, ऐसा उनकी श्रेय, श्रेय मतलब ऐश्वर्य, अव्ययम नष्ट ना होने वाला। मतलब क्या था उनके पास? मानो पारस मणियों का ढेर हो, समझने के लिए। इस सारे को सारा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने इसे कैसा समझा? मैंने अति दुर्लभम पुंसाम सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वानम विभव निर्वाणम तमो विशति यत्पुमान्।
ये ऐसी दुर्लभ संपत्ति जिसकी कि बड़े बड़े ऋषि योगी कल्पना करते हैं कि हमारा ऐसा वैभव हो, दुनिया हमको जाने। ऐसी अपार संपदा, कहते उनको समझा कैसे? सपने की तरह झूठ समझा। सपना जैसे देखते हैं ऐसे से। ये हो कैसे सकता है? इतनी संपत्ति और सपने की तरह बंदा कैसे सोच सकता है, समझ कैसे सकता है? जो आप लोग कर रहे हो ना, ज्यादा अगर करोगे सत्संग तो यही होना है। सारी प्रॉपर्टी होगी, आसक्ति नहीं होगी। सारे काम करोगे, प्रीति संसार में नहीं होगी। अब सोच लो, संसार में जिसने प्रीति रखनी है, मैं 2 मिनट आंख बंद करूंगा, उठ कर चला जाए। बोलो वृंदावन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम, येनेदं लोष्टवत स्मृतम। कहते कैसे हुआ ऐसा? जो देखा सपना देखा, जो देख रहा हूं सपना है, लेकिन जो संपत्ति है वो कैसे देखी, उसके प्रति आसक्ति क्यों नहीं हुई? वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव में उनकी भक्ति थी। और तद भक्तेषु च साधुषु, उनके साधु भक्तों में भक्ति थी। ले, भक्तेषु साधुषु, समझ, भक्त तो साधु ही होता है, असाधु भक्त भी होता है। असाधु भक्त क्या होता है जी? भगवान से असद वस्तु मांगे, भगवान से जो नहीं रहने वाली चीज है, नहीं रहने वाली जो प्रॉपर्टी है, नहीं रहने वाले संबंध है, उनको मांगे, वो असद भक्त है। बात समझ में आ रही? तो हम सारे कौन से हैं? असद भक्त। क्यों? कहीं ना कहीं हम लोग मांग लेते हैं, प्रभु आप देखो तो सही, उसने मेरे साथ क्या किया। आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? कभी ना कभी मांग ही लेते, प्रभु आपका भजन करना चाहते, और तो कुछ नहीं चाहते, थोड़ा सा घर में ढंग से खाने पीने को तो मिल जाए, मांग लेते। ये जितना कम असद वस्तु, ये शरीर असद है, हमेशा नहीं रहेगा। इस शरीर की सुविधाओं के लिए जितना कम मांगेंगे, उतने ज्यादा हम भगवान के प्यारे भक्त बनते जाएंगे। तो तद भक्तेषु साधुषु, जो साधु भक्त हैं, जो भगवान के लिए जीवन है जिनका, मारवी राखवी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति प्रभु तुया अधिकार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मारो या राखो, ये आपकी मर्जी है, मैं नाथ आपका हूं, आपकी ही गर्जी है। आपकी जो गरज, आपकी जो मर्ज, वो आप जाने।
मैं आपका। ये भाव जिसके अंदर है वो साधु भक्त है। ले, हम कैसे पहचानेंगे आपके अंदर कौन साधु है कौन नहीं है? तो अगली लाइनों में बतला रहे हैं क्या उन्होंने क्या किया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचंसि वैकुंठ गुणानुवर्णनम। सबसे पहले उन्होंने अपने मन को अर्पण किया और हम लोग सबसे बाद में मन के लिए पढ़ते हैं। ये दोनों अंतर। ऐसे कैसे मन पहले लग सकता है? साधु संग, वैष्णव संग से। अम्बरीश महाराज जी जैसा साधु कौन होगा जिनका चरित्र ऐसा दिव्य है? जिनका ऐसा दिव्य चरित्र है कि भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को सेवा में लगाया। उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को सेवा में लगाया। बताओ, ऐसा कोई भक्त सुना है आज तक? ऐसे अम्बरीश महाराज कैसे किया? सत्संगति रति कीजे रे मन, सत्संगति रति कीजे रे मन, दुर्जन संग न कीजे रे मन। रे मन दुर्जन संग कबहु नहीं कीजे, दुर्जन संग सदा दुखदाई, 300 पृथक रही जे रे मन, दुर्जन संग न कबहु कीजे। सूरदास जी कहते मन को समझाना है। हमें तो अपने अलावा सारे दुर्जन लगते हैं। बोलो वृंदावन, उसमें ये कमी, उसमें वो कमी, इसमें ये कमी, सब में कमियां नजर आती, अपने में नजर नहीं आती। छननी का स्वभाव है, जैसी है वैसा देखना। सुई का स्वभाव है, एक ही छिद्र है, बस उससे भी दूसरे के छिद्रों को बंद कर देना। हमारा स्वभाव अपने आप में बतलाता है। सूरदास जी कहते हैं सत्संगति रति कीजे रे माना, सत्संगति रति कीजे, सत्संगति रे मन, दुर्जन संग न कीजे रे मन, दुर्जन। सत्संग में हरि के गुण सुन कर, सत्संग में हरि के गुण सुन कर, उन सो ही प्रीति कीजे, उन सो ही प्रीति कीजे मन, दुर्जन संग न कीजे मन, दुर्जन संग। साधु संग का क्या प्रभाव हुआ? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो
वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरीर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिंच कारयच्युत कथोदये। दुर्जन संग कबाऊना, दुर्जन संग कबाऊं, दुर्जन दुर्जन संग कबाऊं नाहि कीजे, दुर्जन संग कबाऊं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ठाकुर जी की इच्छा और क्या करेंगे। इसीलिए ना ये चेले चमुंडे बड़े बेकार के होते हैं, इनके चक्करों में नहीं कभी पड़ना चाहिए, सब कुछ नाश कर देते हैं। हम कह रहे थे कि भक्ति क्या है। 6 प्रकार की शरणागति को, 6 प्रकार के लक्षणों वाली क्रिया को भक्ति कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने मन को, अम्बरीश महाराज ने सबसे पहले अपने मन को भगवान के अर्पण किया। कैसे किया? दुर्जन संग बंद कर दिया। दुर्जन कौन है? जिसके मुंह से किसी की निंदा निकल रही है, वही दुर्जन है। निंदा किसे कहते हैं? ध्यान रखना, निंदा किसे कहते हैं? किसी ने गलत किया उसके बारे में गलत बोलना, ये निंदा है। लो, आज तक तो सुनते आए, इसको निंदा नहीं कहते। गलत की गलती को दुनिया के आगे बोलना निंदा है, क्योंकि वो निंदनीय कर्म के बारे में बोल रहे हो। और किसी ने गलत नहीं किया और जबरदस्ती उसके ऊपर गलती का इल्जाम लगा रहे हो, वो तो निंदा नहीं है, वो भयंकर अपराध है। निंदनीय कर्म के बारे में बोलना भी निंदा ही है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने गंदगी कर दी, अब गंदगी उठा करके प्लेट में ले जाके सबको दिखाओ, तो ये क्या अच्छा है? उससे भी ज्यादा भयंकर है। इसलिए जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की निंदा करता है, मैं साधु की निंदा की बात ही नहीं कर रहा, व्यक्ति की निंदा करता है, तो कोशिश करें हाथ जोड़ दें। मेरा ना अगे ही दिल बड़ा खराब रहता है, मैं होर नहीं किसी के बारे सुनना। हाथ जोड़ दीजिए। देखिए, अगर तो आपने सचमुच में, ऐसे तो गलती से तिलक लगा रहे हैं ये लोग, हमेशा तिलक लगा देते हैं, ऐसे लगता सारे ही वैष्णव हैं, लेकिन गलती से तिलक लग ही गया है तो याद रखना, जो तिलक लगाते हैं डेली उनको ये याद रखना चाहिए, यहां पे भगवान का वास होता है। जहां यहां भगवान का वास है तो हम किसी की निंदा करेंगे तो भगवान विराजमान ना रहेंगे। जैसे आपके घर में चूहिया मर जाए तो क्या करते हो? चूहिया को ढूंढ के निकालते हो, छोटी सी है। ऐसी ही अंदर चूहिया मरी हुई, दूसरे के बारे में वो गलत विचार लाने, इसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है उसको हाथ जोड़ के निवेदन करो, क्योंकि घर का ही सदस्य है तो क्या करोगे? जगह नहीं है आगे, घर के ही सदस्य तो क्या करेंगे? हमारी माताओं के पास तो जगह है ही नहीं, पुरुषों के पास थोड़ी थोड़ी जगह है। इसका मतलब यह है आगे वाले आगे आ जाए, नीचे वाली जगह खत्म कर दे। हाँ, इसको खत्म कर दे। अभी ये जो माताएं हैं ना, ये इधर ही बैठ जाएं, जिधर जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएं। खड़े हो जाओ, खड़े होके आ जाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बस करो, दुनिया को और दुखी मत करो। मैंने इसलिए कल को आप लोगों को एक निवेदन किया था। मैंने कहा था भैया पहले से सट के बैठना, नहीं तो बाद में फिर आपको धक्के आगे होना पड़ेगा। तो कल को जब आप आएंगे बिल्कुल पहले ही से आगे बैठो। आपको आगे, जैसे मैंने बोल दिया माताओं के पास जगह नहीं आगे आने की, जाओ क्या करते रहो फिर। तो इसलिए आइए, अब बातचीत बंद, इशारों से बोले वृंदावन बिहारी लाल। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचंसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। ये है साधु के लक्षण, वैष्णव के लक्षण। किसका संग करना है? वाचंसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जिसकी वाणी आपके किसी भी समय में आपको वैकुंठ के गुण, वैकुंठ कौन? भगवान, उनके गुणों के वर्णन में ही जिसकी वाणी लगती हो, उसका संग करना। यहां तो राजनीतिक चर्चा होती, फलाना पार्टी ढिकानी पार्टी, ऐसा, वो इन चर्चाओं में पढ़ना नहीं। सुनने को आ जाए निकाल दो। मन को देना कहां है? भगवान के चरणों। कैसे देंगे? अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, अंडरलाइन करने वाली आता है। भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार। ये दो सूत्रों को सुन लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभी तक कुछ नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। दो सूत्र, आज की कथा के दो सूत्र। भक्ति प्रतिकूल भाव, मन में भाव भी आए भक्ति के प्रतिकूल, भगवान के भजन के प्रतिकूल भाव भी अगर आए, ब्रजन अंगीकार, उसको वर्जन कर, अपने अंगीकार करने से बिल्कुल ही अलग कर देना, उसको स्वीकार करना ही नहीं। आएंगे तो सही, किसी को देख के आएंगे, किसी को सुन के आएंगे, कोई चर्चा करके आएंगे। ये जो भाव आएंगे इनको अंदर घुसने, भगवान गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुयुपजायते। ध्यान से ही व्यक्ति को उस व्यक्ति और उस बात का संग करने की इच्छा होती है। संघात संग जायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। ये संसार के अंदर जीव फंसता कैसे है, इसका सूत्र भगवान बतला रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने बात कही, आप यहां जितने बैठे हैं इनमें से लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो भगवान का भजन करना चाहते हैं। आप में से जितने यहां बैठे हैं 60% लोग हैं। और जो नए आए हैं, जो थोड़ा आ रहे हैं, जिनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उनको भजन की इतनी तीव्र लालसा भी जगी नहीं है। लेकिन जिनकी जगी है वो इस बात को चाहते हैं कि प्रभु हमसे कोई गलती ना हो, हे नाथ गलती से भी मुझसे गलती ना हो। ऐसी मन में भावना जिसके अंदर आ गई है, जो आ रही है, तो वह व्यक्ति ये बात कहता है। अर्जुन कहता है इस बात को, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा अनिक्षणपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे कृष्ण, ऐसा क्या चक्कर है? अथ केन प्रयुक्तो अयम, ये क्या ऐसा चक्कर है कि जबरदस्ती कोई उठा करके मेरे को पाप में प्रवृत्त कर देता, घुसा देता है। अपने लिए नहीं बोला, पुरुषः, शरीर में सोने वाली आत्मा को
पुरुष शब्द का अर्थ सुन लीजिए, पुरुष का मतलब स्त्री भी होता है। ध्यान से सुनो, 2 सूत्रों को आज मैं सुना करके उसके बाद भगवान की लीला में चलूंगा, ठाकुर जी का प्रकट उत्सव मनाएंगे, भाई गुब्बारे गुब्बारे फोड़ देंगे, बस यही होगा और क्या। हमारे समीर जी से निवेदन है, बधाई के लिए तैयार रहेंगे 15-20 मिनट बाद। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, पापम आचरति पुरुष, पाप का आचरण पुरुष क्यों करता है? जानते हुए भी। पुरुष शब्द का अर्थ क्या है सुन लीजिए। पुर मतलब होता है शरीर, पुर का मतलब शरीर में, शा मतलब शयन करने वाला, जो शरीर में सो रहा है उसे कहते पुरुष। समझ लगी? अब जितने भी शरीर हैं, चाहे वो चींटी से लेके हाथी तक कोई भी है, उनको पुरुष शब्द में डाल दिया। और विशेष करके मनुष्य के लिए पुरुष शब्द बोला गया है। मनुष्यों में स्त्रियां भी हैं, यहां पे ये बात दोनों तरफ लागू होती है। पुरुषायति पुरुषः, पुर में शयन करने वाला, ऐसा जो जीव है वो पाप क्यों करता है? उसको खींच के कौन लेके जाता है? आत्मा को आप नहीं चाहते हैं कि मैं ये करूं, आखिर क्या है कि जबरदस्ती मन जाता है उधर। मैं नहीं चाहती भगवान, मैं नहीं चाहता ठाकुर जी, कौन है खींच के ले जाता है? ये बात अनिच्छनपि, इच्छा नहीं। हे वार्ष्णेय, हे विष्णुवंशी श्री कृष्ण, बलादिव, बल के द्वारा नियोजित, जबरदस्ती नियोजित कर। कौन? भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना की, भगवान ने उत्तर दिया, और उस उत्तर का सूत्र श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा। भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार। कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान जब व्यक्ति, पुंस मतलब कोई पुरुष शरीर में रहने वाला, जब वो विषयों का ध्यान करता है, तो ध्यान कहां से होता है? मन से, बुद्धि से। तो जब कभी इस सूत्र ले लीजिए, जब मैं अपने लिए इस सूत्र का प्रयोग गुरु जी की कृपा से कर पाया, अपने आप तो समर्थ नहीं होता है, लेकिन उनकी कृपा से कर पाया, तो आज मैं बहुत संतुष्ट हूं। जब कभी मन में भी ख्याल आए, उस मन में आए हुए बुरे ख्याल को अंदर नहीं जाने देना, रोक लगानी। ओहो ध्यायतो विषयान पुंसा, मैं इस विषय का ध्यान नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, दैट्स ऑल। आने लगे, मतलब ही नहीं बनता, तेरे को अंदर जाने ही नहीं देना। आप करके देखिए प्रैक्टिकल, हंसोगे, नाचोगे, गाओगे कि भाई ये क्या है। मेरा अपना प्रैक्टिकल है। मैंने एक सूत्र दिया संसार को, क्या सूत्र दिया? कि मन को पकड़ने का प्रयास मत करो। भगवान कहते मन को पकड़ो। संसार के लिए एक सूत्र है, मन को पकड़ने का प्रयास मत करो, शरीर को और वाणी को आप भगवत सेवा में लगा दीजिए। समय को बांध दीजिए, निश्चित समय करके मैं इतना समय भगवान का नाम करूंगा ही करूंगा ही करूंगा। मेरे को कोई भी इस कार्य के लिए रोक नहीं सकता है। 2 कार्य करना शुरू कर दीजिए, मन जो है दुम हिलाता हुआ आपके पीछे दौड़ा आएगा, मेरे को भी ले ले, कहो हट जा, तेरी जरूरत नहीं, तू नरक में जा, तेरी जरूरत नहीं है। मन के पीछे जाना ही ध्यान करना होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, इन्होंने सबसे पहले मन उठाया, भगवान के चरणों में लगा दिया, उनके अलावा मैंने किसी का ध्यान करना ही नहीं है। ये बात, विषय का चिंतन आने से पहले किसी के बारे में बुरा सोचते, आदमी पहले सोचता ही है। जैसे ही सोचना शुरू हो, मैंने नहीं सोचना, मैंने तो गुरु जी की बात को ही याद करना है, मैंने तो भगवान के भक्तों की तरह ही जीना है। ऐसा नहीं है कि भक्तों की तरह जीने का मतलब आपका बाकी जीवन खराब हो जाएगा। अम्बरीश महाराज का जीवन खराब नहीं हुआ, गृहस्थ में थे, राजा थे,
आगे कहते हैं उन्होंने पहले अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया और वचनों से उन्होंने भगवान के गुणों का वर्णन किया। हम लोग अपनी वाणी से प्रयास करें, शुरू करें तो सही कि किसी की निंदा नहीं करेंगे। जब आप निंदा नहीं करेंगे तभी आपके मुख से भगवान का गुण निकल सकता है। जब निंदा कर किसी की निंदा, हमारे थानू की पता है साडे नाल की हुंदा है, किसी की निंदा थोड़े नाल होवे तां पता लगे। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, करनी ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात, साधारण सी बात, दिल छोटा सा है। इसमें ठाकुर जी को बिठाओगे या दूसरे की गंदगी को बिठाओगे? इसमें अवगुणों को रखोगे या गुरु जी को रखोगे? क्या जरूरत है? जिसने जो किया किया, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करता कि उसको ऐसा करना, उसको नहीं, जरूरत नहीं। मेरे कर्मों का फल मुझे भगवान ने कृपा करके दिया है, ये भगवान की कृपा है। इस भाव से जब आप रहना शुरू करेंगे तो आपके मुख से भगवान का नाम प्रकट होना शुरू होगा, भगवान की लीला प्रकट होनी शुरू होगी। कई बार जब मेरी भगवान की कृपा होती, गुरुदेव की कृपा होती है, मेरा ध्यान जब लग जाता है तो उस वक्त वो उनकी लीला चल रही होती है। मैं कोई कवि नहीं हूं कि कविताएं बनाता हूं, मैं कुछ सोचता नहीं हूं। बस इतना ही मैंने किया अपने जीवन में। निंदा मैंने करनी कब की खत्म कर दे। पहले करता ही नहीं था, पसंद ही नहीं थी, सुनना पसंद नहीं था, वो की नहीं। तो धीरे धीरे कई बार लोगों ने बोला कि कमाल है यार थोड़े नाल इदा होया, वो मैं कह रहने दो, चुप रहे। कई बार बोला महाराज जी आपने ना आज कीर्तन किया हो, चुप चुप, बोलना नहीं। ना प्रशंसा अपनी सुनो, ना निंदा किसी की सुनो, ना करो। आपको गारंटी देता हूं, हरि नाम ठीक तरीके से करते रहो, ठाकुर जी हृदय में प्रकट होने लगेंगे, लीलाएं स्फुर्त होने लगेंगी। समझ में नहीं आएगा कि बोल कौन रहा है, ऐसे लगेगा कि गुरु जी बोल रहे हैं। अपने आप की सत्ता आपको नजर ना आएगी। ये है वाचंसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु। मंदिर में, भगवान के मंदिर को अपने हाथों से सफाई करनी चाहिए। हमारे जो यहाँ पे सेठ लोग बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, नौकरी करने वाले बैठे हैं, ये मंदिर अपना जो है ना रोज साफ करते हैं। मंदिर इनका कौन सा गल्ला, ठाकुर जी को धूप दिला देंगे, धूप दिला, चाहे वो मट्टी जमी जावे, जमी जावे, फिर 7-8 महीने बाद, साल बाद इन्नी ज्यादा मिट्टी चढ़ जानी, उन्होंने बदल देनी, उथे फोटो दूजी लगा देनी। करो, हाथों से मंदिर मार्जन करो। कई लोगों के यहाँ इतने देवी देवता हैं ना, मेरे को लगता है कि भगवान भी परेशान हो जाते होंगे। इतने देवी देवता कि कोई रूठ ना जाए। कहते एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना ऐसी करो कि वो कहे ये मेरा है। बहुत से देवी देवताओं की आराधना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वहां नहीं जाएंगे, शनि नहीं मानेगा। यहां बैठे हैं मेरे गुरु भाई हैं शनि जी, ठाकुर जी के साले हैं शनि बाबा। एक बार मैं मजाक में, बात याद आ गई मेरे को, एक बार कहीं ऐसे सत्संग में बैठा था, बड़ा बच्चा था मैं तब, 18 साल की उम्र थी, तो 18-20 साल का रहा होगा, जो भी है मेरे को याद नहीं। वहां पे बड़े बड़े आचार्य लोग आए हुए थे, शंकराचार्य थे, फिर ऑल इंडिया सनातन धर्म के प्रेसिडेंट थे, फिर ऐसे बड़े बड़े महात्मा लोग थे। उनमें मैंने ऐसे ही बोल दिया जैसे आज मैंने बोला। मैंने कहा मेरा राहु शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बचपना था, कर दी बकवास, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहां बैठे हुए थे जो सनातन धर्म के परमाध्यक्ष
उन्होंने माइक लिया, कहते क्या बिगाड़ना और घर से तो निकाल दिया, ऐसे बोला, घर से तो निकाल दिया। अब मेरे को लग गई, उस वक्त मैं ना साथ साथ जवाब देता था, अब नहीं देता। तो उन्होंने बोल दिया, मैंने कहा मेरे को 2 मिनट, सिर्फ 120 सेकंड चाहिए। उन्होंने दिए। हाँ सॉरी, जैसे उन्होंने बोला ना, मैं 2 बातें एक साथ जोड़ दी मैंने। कहते और क्या चाहिए, घर से तो निकाल दे। बाय चांस माइक मेरे पास था, मैंने, उन्होंने कहा घर, जैसे बोला उन्होंने घर से तो निकाल दिया। मैंने कहा हाँ मुझे राहु और शनि ने घर से निकाल दिया। अरे एक घर क्या, सारी दुनिया ही मेरा घर बना दिया। जैसे मैंने ये बोला ऐसे ही हुआ वहां। उसके बाद बोला इस दुनिया की तो छोड़ दो, ये दुनिया को तो छोड़ दो, इस दुनिया में रहना चाहता नहीं तो ठाकुर ने अपना धाम, मेरा अपना धाम बना दिया। हाँ राहु और केतु ने मेरा। वाह, इतना सुंदर उन्होंने उस वक्त भजन गाया ना, दिल प्रसन्न कर दिया। उन्हें प्रणाम है, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने जो भजन गाया, उन्होंने देखा कि हाजिर जवाब है। कहते मैं आपकी बात ही कर रहा हूं। बड़ी सुंदर उन्होंने बात कही। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ करे तो हाँ बिगाड़ करे नर। आगे जानकी नाथ नर तेरो। जानकी नाथ आपको तो याद होगा, सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ रवि, चंद्र, शुक्र, शनि, राहु, केतु मित्र हैं तेरो। सारे के सारे तुम्हारे मित्र हो जाएंगे जब ठाकुर जी की शरण में चले जाओगे। कौन तेरा बिगाड़ कर सकता है। हनुमान जी महाराज को बोला, शनि ने, महाराज शनि कहते मेरा समय आ गया। हनुमान जी कहते कहां, कहते सिर पे आया। सिर पे ले आजा। हनुमान जी ने उठा लिया पर्वत, आजा सिर पे आएगा तो मैं मार, तेरे को दबा के मार दूंगा। कहते यही तो है, मैं आया देखो। बाद में शनि बोला मैं सिर पे ही हूं। कहते कहां हो, दिखाई तो दे नहीं रहे। पर्वत पे बैठा हूं। दे पटका मारा, पैरों के नीचे डाल दिया। कहते मैं आपके चरणों में ही हूं। देखिए, एक की ऐसी साधना करो। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेव सर्व सुख करहीं। हनुमान जी महाराज की आप सेवा कीजिए जैसी वो चाहते हैं, आप वैसी नहीं करते हो। आप हनुमान जी को तो मानते हो, राम जी के नाम नहीं गाते उनके सामने बैठ के। हनुमान जी की सेवा कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए जैसी वो चाहते हैं। वो कैसा चाहते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते, बोलते रहते हैं। ये उनकी विशेषता, यही प्रेम है राम जी से। यही बात अम्बरीश महाराज जी के जीवन चरित्र में दिखी।
श्रुतिंचकारो अच्युत कथोदय, उन्होंने अपनी श्रुति को, कानों को हरि कथा श्रवण करने में, हरि कीर्तन स्मरण करने में लगाया, और वाणी को कीर्तन में, भगवान के गुण गान गाने में, ऐसे मजीरे बजा के नहीं। जो मैं बोल रहा हूं ये भी कीर्तन है। कीर्तन शब्द का अर्थ होता है कीर्ति वर्णन कीर्तन, कीर्ति का वर्णन कीर्तन। तो गा के भी होता है, बिना गाए बात करके भी होता है। मुख से बोलना, कानों से सुनना गोविंद के बारे में ही, ये हनुमान जी को प्रिय है। वो काम कौन कर रहे हैं? अम्बरीश महाराज। हम अपने घर का सारा काम खुद करते हैं। जहां गोविंद सेवा की बात होती है, वो तू लगा दे भोग, और मैं नहाता नहीं अजे, और मैनू ही करना बहुत सारा, लिया दे आ खाला गोपाल। ये ऐसे नहीं होता। क्या कहते हैं? मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, दृष्टि ये तो देखती है। मुकुंद लिंगालय, भगवान का जो मंदिर है उसको देखने के लिए, श्रृंगार, जिसमें भगवान का लिंग शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म स्वरूप, भगवान का शालिग्राम स्वरूप, गोपाल जी स्वरूप, इनके अगल बगल का जो श्रृंगार है वो लिंग आलय है, जिसमें वह स्वरूप विराजमान। तो गोपाल जी महाराज, गोविंद, श्री राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, इनके राधा रमन जी के स्वरूप का जो अगल बगल का है उसको देख करके फिर श्याम सुंदर को देखना, इसमें दृशो घ्राणन तद पाद रजो, घ्राण जो है स्मेल, तत्पाद रजो सौरभि, सरोज सौरभ, उनके चरणों की सुगंध जो है उसमें उन्होंने अपने नाक को लगाया। जो आप आरती लेते हो ना, आरती जो लेते हो ऐसे नहीं लेते, कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं। आरती लेकर के घ्राण लेनी, घ्राण, जो उसमें देसी घी जल रहा है, जो भगवान के लिए जला है, वो नाक के द्वारा, वो एक तरह की ऑक्सीजन जो हम हमारे दिमाग में जाती है, उसको लेना होता है। ये सरोज सौरभि श्रीमत् तुलस्या रसना तदर्पिते, और उन्होंने तुलसी को अपनी रसना के लिए प्रसाद, केवल प्रसाद पाया, ये है। और पैरों से क्या किया? किट्टी पार्टी, ब्याह, और पता नहीं कहां कहां जाते तुम लोग। पादो हरे क्षेत्र प्रदानुसर्पणे, अपने पैरों को भगवान के मंदिर की परिक्रमा के लिए, तुलसी की परिक्रमा के लिए। हमारे यहाँ एक नाम बोलूंगा तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे, हमारे यहाँ एक माता बैठी है, उसका पैर टूट गया, उसमें रोड पड़ी है, प्लेट लगी हुई है, और वो परिवार के सारे लोग बोल रहे हैं कि आप बुजुर्ग हैं, आप जो परिक्रमा मत करो इतनी, 108 परिक्रमा लगाएंगे मंदिर की। सारे परेशान। अब वो भी परेशान कि मेरे को परिक्रमा नहीं लगाना, मेरे शरीर का क्या फायदा। ओ भाई, शरीर का फायदा है कि नहीं है? शरीर तो रहे तो सही, रहे ना रहे, मेरे को मेरा शरीर, भजन नहीं करूंगी तो क्या? ऐसे भाव किसके होते हैं? यही अम्बरीश महाराज। पादो हरिर क्षेत्र पदानुसर्पणे, जहां भगवान विराजमान है उस धाम में जाना, काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करके आना। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। देखो काशी विश्वनाथ आज कैसे हैं महाराज, ऐसे बैठे हैं और पूरी रोड खाली, जय श्री राधे। सीधा गंगा जी तक, गंगा जी में जाओ, डुबकी लगाओ, गंगा जल लाओ, बाबा को नहलाओ। महादेव
मेरे रोंगटे खड़े होते बाबा का नाम याद करते, क्योंकि मैं बचपन में बाबा का ही था। मेरे साथ घटनाएं ऐसी घटी, उन्होंने उठा के मेरे को ठाकुर जी के चरणों में ले गए, वो अलग बात है, वो नहीं बोलूंगा अभी। और उसके बाद अपने शरीर को ले जाओ, अयोध्या धाम ले जाओ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जहां जहां भगवान ने विचरण किया है वहां लेके जाओ। और कभी गिरिराज जी भी आ जाओ हमारे पास। बोलो वृंदावन। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज जी की, और हम लोग अद्धी अद्धी परिक्रमा करते हैं, अद्धी काल। वहां पे परिक्रमा करने वाले महात्मा लोग, जिनको मैं भी प्रणाम करता हूं, एकादशी होगी तो निर्जला रखेंगे, इवन कि मुंह में अगर थूक आ गया तो उसको भी नहीं निगलेंगे, थूक देंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष लोग हैं। एक परिक्रमा नहीं, 3 परिक्रमा करते हैं, 63 किलोमीटर बिना पानी पिए चलना हमारे किसी बस का काम है? कई महात्मा हैं जो 2 परिक्रमा डेली करते हैं, 2 डेली करते हैं। एक महात्मा परम पूज्य श्री चैतन्य बाबा जी मेरे विशेष मित्र हैं, सखा हैं। उनका जांग जो है, उनके हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, उनके वंश में ऐसा है कि अगर हड्डी टूट गई जुड़ेगी नहीं, उनके वंश की प्रॉब्लम है। तो उनके रॉड पड़ी हुई है और हड्डी जुड़ी नहीं, हड्डी में इतना अभी भी गैप है। तो 1-1.5 साल तक वो बड़े परेशान हो गए। मेरे को कहते मैं मरता भी नहीं और ये शरीर जो है सेवा करता भी नहीं, इसका जो कर्म है वो कर नहीं रहा है। शरीर का कर्म क्या है? सेवा करना। कहते मेरे पैरों से भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा। 24 घंटे भगवान का नाम कर रहे हैं, कौन है? 24 घंटे भगवान का नाम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मैंने कहा बाबा तुम गोविंद कुंड की परिक्रमा कर लिया करो। ठीक है, गोविंद कुंड की परिक्रमा करने लगे। गोविंद कुंड की जब करने लगे 3 पर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर उन्होंने कहा चलो मैं छोटी परिक्रमा थोड़ी लंबी करके आता हूँ। वो छोटी परिक्रमा की कितने किलोमीटर की है? वो 12 किलोमीटर। बड़ी परिक्रमा जो 12 किलोमीटर वाली, वो परिक्रमा कर ली। फिर कहते मैं परिक्रमा कर सकता हूं। फिर बड़ी वाली परिक्रमा कर ली, अभी 2 परिक्रमा फिर शुरू कर दी, हड्डी अभी भी नहीं जुड़ी हुई। मैंने एक दिन प्रणाम करके बोला, मेरे को भी प्रणाम करते हैं वो संत, दैन्यता होती है। तो कहते आप ऐसे मत किया करो। मैं क्या आप भी ऐसे मत किया करो। मैं क्या आप इतनी परिक्रमा करते, कहते आप इतना प्रचार करते हो, आप लोगों को यहाँ लेके आते हो, हम तो यहाँ आ गए, हम तो जाते नहीं। मैंने बड़ा दुख किया था कि मेरी इच्छा नहीं है कि प्रचार जाने में, बुद्धि खराब होती है, लोगों के बीच में बैठो, उनका अन्न खाओ, बेकार यहाँ भिक्षा मांग के खाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा लेकिन गुरुजी ने ऐसा बोला है जाने के लिए। कहते फिर अच्छा नहीं है, तुम जाओ। तो तुमको गुरुदेव का आदेश है तो तुम जाओ। जो हो, इस शरीर से हमने कुछ काम करना है। क्या काम करना? भगवान का नाम करते हुए भगवान के मंदिर की परिक्रमा, तुलसी जी की परिक्रमा करो। अपने घर में तुलसी जी को रखो, छत पे ले जाओ, घूमो। यहाँ तो छतें अपनी हैं, बॉम्बे में छतें अपनी नहीं है। अभी जलंधर हाइट्स वगैरह में भी अपनी छतें नहीं है। बालकनी में ऐसे ऐसे घूमो। अब तो क्या करें कि पंजाब में भी ये रिवाज चल पड़ा, फ्लैट वाला। ना छत आपकी, ना धरती आपकी, ना अगल आपकी, ना बगल आपकी, दरवाजा आपका, अंदर आए तो बाहर जाओ। इतना ही है कि नहीं? इधर ठोकोगे ना, वो कहेगा ओ की कर दे पे दीवार तोड़नी है, ऊपर कुछ करने लो, क्या बात है तुम हमारे नीचे करने लो, छत तोड़नी। कुछ नहीं कर सकते। आपकी तो छतें अपनी हैं, इधर वालों की। तो भैया ठाकुर जी का नाम करने के लिए सुबह और शाम, सुबह तो आपकी 9 बजे कईयों की होती है, क्या करें? तो ठाकुर जी की परिक्रमा, तुलसी जी की परिक्रमा करो। तुलसी जी को परिक्रमा करते हुए उनके पास जब आप हरिनाम करोगे, तुलसी जी से एक दिव्य सुगंध, एक दिव्य जो है उनकी
किरणें तुम शरीर में प्रवेश करेंगी और भक्ति आपके हृदय में नाचने लगेगी। कहते हैं ऐसा करने से क्या हुआ, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, भगवान के चरणों का वंदन करने के लिए मस्तक को लगाया। अगली बात ध्यान देना, कामम तु दास्ये न तु काम काम्या। उन्होंने अपनी वासना, वासना मतलब इच्छा, उन्होंने अपनी इच्छा को कहां लगाया? भगवान की सेवा में। कैसे लगाया? भगवान का आज श्रृंगार क्या करूं? मान लो पति पत्नी है, आज मैं ठाकुर जी का श्रृंगार क्या करूं? पति सोच रहा है आज मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, आता नहीं, पत्नी से पूछ रहा है बताओ भी कैसे करूं, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक है, चुनरी ऐसे बना। पति श्रृंगार कर रहा तो पत्नी सोचे आज ठाकुर जी के लिए क्या बनाए ना, मुंडे नू ना आज चंगा नहीं लगता, इन्होंने बड़ा चंगा लगता है, सब्जी वो मत खरीदो जो इनको अच्छी लगती है, सब्जी वो मत बनाओ जो बेटे को अच्छी लगती है, सब्जी वो बनाओ जो ठाकुर को अच्छी लगती है। जब आपका भाव ऐसा होने लग जाएगा तब आप देखिएगा इस भाव से बनी हुई वस्तुओं में भाव भी बदल जाएगा। हमने बचपन में देखा, वो आटा गूंदते हैं ना, तो आटा गूंदते समय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, छोटे छोटे थे हम, फिर लोई बनानी, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, फिर रोटी बनानी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, तवे पे रख दी। ऐसे करके रोटी हमने भगवान के नाम की रोटी खाई है। तो ये भगवान का नाम करते हुए, भगवान की कथा को, भगवान के कीर्तन को गाते हुए आप जब भोजन बनाएंगे उसको भगवान डेफिनेटली पाएंगे, डेफिनेटली। तो उस प्रसाद को जब आप लेंगे, कामम तु दस्ये न तु काम काम्या, तो क्या होगा? यथा उत्तम श्लोक जनाश्रयारति, सबसे श्रेष्ठ बात, उत्तम श्लोक भगवान जनाश्रयारति, उत्तम श्लोक भगवान के जो आश्रित जन हैं, जो भगवान के आश्रित, कौन? गुरुपाद पद्म, उनमें रति हो, उनमें प्रीति हो, ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर ये साधन है तो बाकी कथा श्रवण करते हुए, बाकी उनके साथ उठते बैठते हुए हमारे अंदर भावनाएं बन जाएगी। ऐसा हुआ अमरीश महाराज के साथ में। थोड़ा सा आज मैं समय ज्यादा ले लूं? ओ यार जाना है उन्होंने, प्रभु जी उन्होंने जाना है, चलो जाओ जिन्होंने जाना है। देखिए आज ठाकुर जी का प्रकट उत्सव है, अमरीश महाराज जी के चरित्र को हम कल को श्रवण करेंगे, ऐसा ही करते हैं। और क्योंकि समय जो है इजाज़त नहीं देता, 9:30, मेरे सामने घड़ी है ना, ये आपको पता नहीं लगता, मेरे को दिखता रहता है। और फिर आप में से कोई कोई बंदा सोचता है हम कदों खत्म करेंगे, रोज तो 9:30 बजे कह देंगे है, आज बोल ही नहीं रहे। आपको ये नगर संकीर्तन 26 तारीख का लगा दिया, वाह भाई वाह, ठीक है। नगर संकीर्तन जो है 26 को ठीक 4 बजे। आप में से जो जो कंजूस है वो मत आना। कंजूस का मतलब मैंने बतलाया था, जो अपने घर में भजन करता है, अपने आप में माला करता है, दूसरों को उसका फायदा ना मिले ऐसा सोचता है, वो कंजूस है। घर में फायदा मिले इसलिए घर में करता है, हरे कृष्णा घर में करता है, घर वालों का फायदा होता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि जो पेड़ पौधे, जो पक्षी, जो इधर उधर घरों में बैठे हुए लोग हैं, जो जानवर बेचारे रास्ते पे हैं, उन्होंने भगवान का नाम श्रवण नहीं किया, वो कीर्तन नहीं कर सकते, उनको जबान नहीं मिली है, तो उनको किस प्रकार से उनका कल्याण हो। श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रथम नगर संकीर्तन किया था, उससे पहले नगर संकीर्तन नहीं होते थे।
चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन किया काजी को उद्धार के समय, और नगर संकीर्तन में चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही हाथ उठाए तो सारी प्रकृति जो है नाच उठी, सारी प्रकृति नाच उठी। तो वह कीर्तन, वह नगर संकीर्तन जो है हम लोग करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, ठाकुर जी का रथ, ठाकुर जी रथ पे विराजमान होंगे, आप सब लोग उसमें ठीक अंग्रेजों वाला टाइम 4 बजे, थोड़े नहीं, थोड़े 4 नहीं, थोड़े 4 का मतलब 6 बज जाने, थोड़े हिसाब नाल 2 बजे, वो जो टाइम तुसीं छापिया सी ना, थोड़े हिसाब नाल 2 बजे कीर्तन शुरू हो जाना, साढ़े हिसाब नाल 4 बजे निकल जाना। आपसे निवेदन है, आप 3 घंटे अपने जीवन के दीजिए और उसको नोट कर लीजिए। गलती से यमराज अगर आपको ले जाएं, वो बोले कि भी इसने जीवन में तो हमेशा ही खाने के लिए भी झूठ ही बोला, झूठ का ही खाना खाया इसने, बोला ठीक है मैंने सारे जीवन गलत काम किए, झूठ का खाना खाया, झूठ से ही कमाया, मान लिया। एक दिन जो है मेरे को याद है, मैंने एक काम किया था। क्या किया था? वो देखो 26 तारीख 2022 मार्च का महीना, कढ़ के देखियो की है, वो देख के टाइम 4 बजे। ओह, ये तो भगवान का पार्षद है, ये तो यहां रुकना नहीं चाहिए। तालियां इधर वाले बजा रहे, वो तो बेचारे सोचते हैं किधर जाना तो है नहीं। आपसे निवेदन है, जितने झूठ दुनिया में बोलते हो ना, बोलने पड़ते हैं, क्या करेंगे, जितने झूठ बोलते हैं ना, सारे झूठों के ऊपर सारा पर्दा पड़ जाएगा। अगर कल के लिए आप टाइम निकालने के लिए झूठ बोल दो, यार मेरा सिर दुख रहा है, मैं नहीं साहब जी मैं रुक नहीं सकता, मेरा सिर दुख रहा है। ओके जी, मैं ही साहब हैं, अगर तुम ही साहब हो तो अपने वर्कर को बोलो भाई मेरा पेट खराब हो गया, मैं बाद में आता हूं। कोई भी बहाना मार दो, ठाकुर के नाम के लिए आपको अपने बिजनेस को 3 घंटे अगर आपने रोक दिया तो ऐसा ना सोच लो कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में तो साल भर नहीं किया भाई, ये 3 घंटे आपने रोक दिया तो ये समझ लो ये काल के हाथ से आपने समय खींच लिया अपना, काल के हाथ से अपने आपने टाइम खींच लिया। तो इसलिए काल के हाथ में ना जाए हमारा समय। तो आइए श्रवण करते हैं ठाकुर जी की लीला। ठाकुर जी जो हैं हमारे वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए और गोकुल में वसुदेव जी लेके चले, उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को, उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले, उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके बिन खोले ही खुल गए ताले, नींद में सो गए पहरे वाले, जब प्रकटे हैं वो मुरली वाले, जब प्रकटे हैं वो मुरली वाले, टोकरी में टोकरी में लियो है सुलाए, कन्हैया जी को लेके चले, टोकरी में सर पे उठाए
शुद्ध कर लेंगे। इसलिए ताली जरूर बजाएं। यमुना जी भरपूर चढ़ी थी, श्याम जी के दर्शन की आशा बड़ी थी, श्याम जी के दर्शन की आशा बड़ी, चरणों को छूने को देखो खड़ी थी, चरणों को छूने को, अरे रास्ता रास्ता जय हो रास्ता दियो है बनाए, कन्हैया जी को लेके चले, रास्ता दियो है बनाए, सर पे उठाए वासुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। कई लोगों ने ऐसा सोचा है, कई लोगों ने ऐसा सोचा है कि जागे वाले बैठे गा रहे, ਅਸੀਂ जागे वाले नहीं है, कीर्तन कराने वाले हैं, इसलिए सारे ने करना है। सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले, जा पहुँचे नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे नंद जी के द्वारे, वो जा पहुँचे नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे वो कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले,
भैया सारे लोग थोड़ी देर के लिए खड़े ही हो जाओ। जब सारे खड़े ही हो गए तो कोई बैठो ही मत। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को थोड़ा सा एक्टिव कर लो, पैरों को थोड़ा हिला लेना। एक बार सारे जरे बड़े प्रेम से हमारे समीर जी जो है बधाई गाएंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से हाथों को खड़े करते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार और जोर से जय जय श्री राम। सभी लोग हाथ खड़ा करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम हरि बोल, हरे कृष्णा। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की
साथ में कीर्तन के साथ लल्ला जो सोने के गया